हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होली पर लड्डू गोपाल को कौन से रंग का गुलाल लगाएं या कौन से रंग लगाएं। तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि हर्बल गुलाल कैसे बनाएं घर पर ही लड्डू गोपाल के लिए और अपने बच्चों के लिए। इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर से वॉच करें। तो ऐसा कहा जाता है कि होली का जो त्यौहार है भगवान कृष्ण को बचपन से ही बहुत प्रिय है। और होली कब है? 24 मार्च को है होली और 25 को है धुलंडी, यानी कि रंग से खेलने वाला दिन। तो गोपियों और ब्रजवासियों के साथ में दिल खोल कर होली खेलते थे हमारे कान्हा यानी श्री कृष्ण। रंगों का जो त्यौहार है होली, बस 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल। तो आप जानते ही हैं कि होली दहन है, तो 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। सभी जगह तैयारियां चल रही है। वृंदावन में तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लगता है जैसे होली ही है। वैसे तो होली देश भर में मनाई जाती है, लेकिन कान्हा जी की नगरी मथुरा और वृंदावन में इस त्यौहार का रंग अलग ही होता है। इस दिन यहाँ सभी मंदिरों में मतलब जमकर प्रोग्राम भी होते हैं, वहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं। पूरा ब्रिज ना बिहारी जी की भक्ति में डूबा रहता है, मस्ती में डूबा रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि होली कब है। तो बताया मैंने जैसे कि अभी अभी कि 25 मार्च को सोमवार को धुलंडी और रविवार को होली। ऐसे में अगर आप भी लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलना चाहते हैं या खेलते ही हम सब लोग लड्डू गोपाल को भी रंग लगाते हैं, तो कौन सा रंग लगाना शुभ माना जाता है? कान्हा जी को होली का त्यौहार बहुत प्रिय है, हमारे कृष्ण जी को। तो रंग गुलाल उन्हें भी बहुत प्रिय है, रंग उन्हें भी बहुत प्रिय है। तो इस दिन गुलाल लगाया जाता है। आप चाहे घर में बनाएं या मार्केट से लेके आएँ, तो हर्बल गुलाल ही लेकर आएँ। होली पर लड्डू गोपाल को अगर आपको रंग लगाना है तो आप लड्डू गोपाल जी को पीला रंग, यानी दरअसल क्या है कि कान्हा जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है ना, जिसका मतलब साफ साफ होता है कि पीले रंग के वस्त्र, यानी कि जो पीताम्बर धारण करते हैं, है ना। तो ऐसे में लड्डू गोपाल को हम पीले रंग का रंग या गुलाल ला करके, रंग नहीं गुलाल लाकर उन्हें लगा सकते हैं। कहते हैं कि इससे हमें ना उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। होली पर लड्डू गोपाल को आप लाल, हरा, गुलाबी इत्यादि रंग लगा सकते हैं। और इन रंगों के गुलाल लगाना भगवान जी को ना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इन तीनों रंग की जो सुगंध है ना, अबीर अबीर की जो, तो इसको लगाने से या चढ़ाने से कहते हैं कि सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए इन सभी रंगों से ही होली ज़रूर खेलनी चाहिए, वो भी लड्डू गोपाल जी के साथ में। हम तो खेलते ही खेलते हैं। और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग रंग आने लगे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पहले थे नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हरा, ये बहुत ज़्यादा मान्य थे। बट अभी जो है इंग्लिश कलर भी बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, लेकिन आपने लाल, पीला, हरा, गुलाबी ही लेना है कान्हा जी को लगाने के लिए। चलिए, लाल और गुलाबी रंग बेहतर है, क्यों? क्योंकि होली पर लड्डू गोपाल जी को पीले के साथ में लाल गुलाबी रंग हम लगाते ही लगाते हैं, सभी लगाते हैं, सभी रखते हैं हम घर में। कहते हैं कि सुख समृद्धि का प्रतीक तो है ही, साथ ही में ये समृद्धि की वृद्धि करता है। घर में ना समृद्धि की वृद्धि करता है और इससे घर में खुशहाली आती है, कष्ट दूर होते हैं। तो ये नहीं है कि आप कोई और रंग लगा नहीं सकते हो, लेकिन ठाकुर जी के लिए आप सब ने सोचा ही होगा कि हम हर्बल गुलाल घर में बनाएंगे या लेकर के आएंगे। या बहुत सारे भक्त ना लड्डू गोपाल जी के लिए घर में ही बाल्टी पिचकारी बनाते हैं। तो मार्केट में तो अभी एक से बढ़ के एक बाल्टी मिल रही है, रंग बहुत सारे कलर मिल रहे हैं हर्बल, और अब तो वस्त्र भी मिल रहे हैं, यानी कि उन पे हैप्पी होली लिखा हुआ आता है। तो मैंने भी डाई किए हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं उनके लिए मैंने कुर्ता डाई किया है खुद घर में, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अपने बेटे कान्हा के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने डाई किए, तो मैं आपको ज़रूर से हो सकता है वीडियो पहले ही मिल जाए, हो सकता है वीडियो आपको बाद में मिले, लेकिन जब आप उनको देखेंगे जो उनका जिस पोशाक में श्रृंगार होगा, तो वो मैंने खुद से घर में डाई किया है, यानी कि बनाया है। तो आप सब ने तैयारी कैसी की है, कैसी तैयारी चल रही है आपके घर में, ज़रूर से बताइएगा। दूसरा क्या है कि आप चाहें तो घर में ही लड्डू गोपाल के लिए हर्बल गुलाल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसे अगर आप खोलेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने नहीं बनाया है कभी, तो बहुत से लोग अपने लड्डू गोपाल को घर में मौजूद चीज़ों से ही रंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाज़ार से ख़रीदा हुआ रंग नहीं लाते हैं, तो पानी में वो क्या करते हैं, जैसे कि गुलाब की पत्तियों से रंग बनाते हैं, चकुंदर से रंग बनाते हैं,
और जो आपने देखा होगा गेंदा या हज़ारा, जो भी जानते हैं आप, गेंदे के फूल, उनसे भी वो रंग बनाते हैं। टेसू के फूलों से भी रंग बनाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के गालों पर ना घर में बना हुआ शुद्ध गुलाल ही हमें लगाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, जिन्हें लोग अपने घरों में बच्चे की तरह पूजा करते हैं, मानते हैं। और बाज़ार में क्या होता है, रंगों में मिलावट होती है, केमिकल होता है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए घर में ही रंग बनाएं। जैसे कि घर में जो फूल होते हैं उनसे, सब्जियों की मदद से आप उनसे शुद्ध रंग बना सकते हैं। कहते हैं कि फूलों से बने हुए जो सुगंधित रंग है ना, वो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अधिक प्रिय है। जैसे कि टेसू के फूल, गुड़हल के फूल, अपराजिता के फूल, गुलाब के, गेंदे के, इन सभी फूलों से रंग बनता है। और इन सभी फूलों को आप सुखा करके घर में पीस के रंग बना सकते हो। अरारोट के आटे से भी आप घर में रंग बना सकते हो। मैंने वीडियो बनाया है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है। तो आप इन सभी फूलों की पंखुड़ियों को सुखा करके उन्हें मिक्सी में पाउडर बना सकते हो। और इन फूलों के रंग से, यानी कि अरारोट के आटे में आप मिला के थोड़ा थोड़ा सा एसेंस मिला करके कान्हा जी के लिए आप घर में हर्बल रंग बना सकते हो। ये घर में बने हुए 100% केमिकल फ्री रंग होते हैं, गुलाल होती है। इससे लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, हार्मफुल भी नहीं होंगे। और यही रंग आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हो। और सबसे मेन बात, मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे घर में आसपास में ऐसी सब्जियां, ऐसे फल और ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे हम घर में ही रंग बना सकते हैं। अगर आप चुकंदर को काटेंगे ना, और उसे काट करके या मिक्सी में महीन पीस करके आप अरारोट के आटे में मिलाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा गुलाल बन जाता है, रंग बन जाता है और थोड़ी देर में ही सूख जाता है। आप इसकी पतली लेयर को धूप में सुखा दीजिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल बारीक कलर बन जाता है। और वही जो आप मिक्सी में पीसेंगे, अगर आपने मिक्सी को अगर पानी डाल के निकाल भी लेना, उसे छान लिया, तो उससे कलरफुल रंग निकल के बाहर आता है। पत्तियों को, अगर आप गीली पत्तियों को पीसेंगे और फिर उसे छानेंगे, तो उससे भी जो रंग वाला पानी है वो बन जाता है। तो इजी वे में आप घर में लड्डू गोपाल जी के लिए हर्बल गुलाल बना सकते हो, रंग का पानी भी बना सकते हो। तो ये थी जानकारी हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा प्यारे के लिए घर में हर्बल गुलाल बनाने की जानकारी, और उन्हें कौन सा रंग लगाए, ये जानकारी। अब साथ ही में मैंने बताया है कि 25 मार्च को साथ ही में चंद्र ग्रहण भी है। तो मैंने बताया है कि वो उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो सूतक और ये चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा। लेकिन देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मैं सुबह में ही कलर वगैरह सब कुछ रख दूंगी ठाकुर जी को 10 बजे के पहले, क्योंकि भारत का टाइम यही है। उसके बाद में पहले हम लोग अपने घर के जो भगवान जी होते हैं उनके साथ में होली खेलते हैं, उन्हें रंग गुलाल लगाते हैं, फिर बड़े बुजुर्गों को लगाते हैं, यानी कि चरणों में वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद में ही हम खुद से होली खेलने की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली खेलें, मगर हर्बल रंगों से और पानी से कम होली खेलें, क्योंकि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल ही जीवन है। हम भी खेलते हैं पानी से होली, ऐसा नहीं है, पानी में घोल के खेलते हैं, लेकिन कई लोग बेफिजूल में पानी की पाइप्स वगैरह लेकर के वो ऑन रहते हैं, फिर होली खेलते हैं, पानी बहता रहता है। क्योंकि जितना पक्के रंग से होली खेलेंगे, उन्हें छुड़ाने के लिए उतना ही पानी ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए कोई बात नहीं, पानी आप डाल रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन पक्के रंग का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपके लिए जानकारी इन्फॉर्मेटिव होगी, और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली।